गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 5 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने वहाँ तक अपनी नोटबुक अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी और आपने रिवीजन भी कर ली होगी उन सम्स की। सो स्टूडेंट्स, आज हम सम नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ध्यान से समझना है हर एक सम को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ फैन कंज्यूम्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 3 आवर्स। एक फैन 3 घंटे में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। राहुल हैज़ 2 फैंस विच कंज्यूम 21 यूनिट्स दिस मंथ। राहुल के पास 2 फैंस हैं। इस महीने उन दोनों ने 21 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है स्टूडेंट्स। अब हमें बताना क्या है, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड ही यूज द फैंस दिस मंथ, कि इस महीने राहुल ने उन दोनों फैंस को कितने घंटे के लिए यूज किया है। हमें नंबर ऑफ आवर्स बताना है कि राहुल ने दोनों फैंस को कितने घंटे चलाया है, कि उसकी टोटल यूनिट्स कितनी कंज्यूम हुई, 21 यूनिट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें नंबर ऑफ आवर्स बताना है, तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे हम। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्डिंग्स तो हमें लिखनी ही पड़ेगी। देखिए 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने घंटे में कंज्यूम हुई है, 3 आवर्स में। सो वी विल राइट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन इज इक्वल टू 3 आवर्स। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कितने आवर्स में कंज्यूम हुई है, 3 आवर्स में। अब टोटल यूनिट कितनी खर्च हुई है, 21 यूनिट्स कितनी यूज हुई हैं, 21 यूनिट्स यूज हुई हैं। सो 21 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कंज्यूम्ड इन इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप, 1 यूनिट 3 आवर्स में कंज्यूम हुई है, तो 21 यूनिट्स कितने आवर्स में कंज्यूम हुई होगी, ज़्यादा घंटे में कंज्यूम हुई होगी। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 21 को, और हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 3 घंटे में कंज्यूम हुई है, तो 21 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे में कंज्यूम होगी, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 63 आवर्स। सो इस तरीके से आपने अपना सम नंबर 6 कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। बस वर्डिंग्स का आपने ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करनी है इस सम्स में। फैंस के नंबर से यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक फैन की बात की गई थी फर्स्ट लाइन में, यहाँ पर 2 फैंस की बात की गई है, इकट्ठे वो 21 यूनिट्स। इट मीन्स टोटल यूनिट्स जो कंज्यूम हुई है वो 21 है, उनके हमें आवर्स बताने थे स्टूडेंट्स। Okay, so 1 unit of electricity is consumed in is equal to 3 hours. 21 units electricity consumed in 3 multiplied by 21 hours. It means 63 hours. Okay, students. So this was your sum number 6. Now let's come to sum number 7. Sum of two consecutive even numbers is 22. Find the numbers. Very important sum. देखिए स्टूडेंट्स, 2 consecutive even numbers हैं, उनका सम कितना दे रखा है, 22। उनका सम कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 22 दे रखा है। हमें नंबर्स बताने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रा कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम लेट करके चलेंगे, कोई वेरिएबल मान कर चलेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कंजिक्यूटिव मतलब जो लगातार हो, कंजिक्यूटिव इवन भी हो। जैसे अगर हम बात करते हैं 4 की, 4 के बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 6 होगा। 6 के बाद क्या होगा, 8 होगा। 8 के बाद 10 होगा। ओके, इट मीन्स इनमें कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। 6 में से 4 जब माइनस करोगे तो 2 आएगा स्टूडेंट्स। एक छोड़ के एक लिखते हैं हम। 4 के बाद 5 छोड़ा है, 6 लिखा है। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट इवन नंबर x लेकर चलती हूँ तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, x + 2 होगा स्टूडेंट्स। 2 ऐड करके आएगा। 4 में 2 ऐड किया तब 6 आया, 6 में 2 ऐड किया तब 8 आया है। इट मीन्स अगर फर्स्ट इवन नंबर मैं x लूँ तो सेकंड जो कंजिक्यूटिव इवन नंबर होगा उसका, तो वो क्या होगा, x + 2 होगा। उसके बाद x + 4 होगा।
ओके, 2 हम ऐड करते चले जाएंगे। सो 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स मैं मानकर चलूँगी, x और x+2। अगर 3 लेने होते तो x+4 भी मैं लेकर चलती। सो इन सोल्यूशन फर्स्टली यू विल राइट लेट 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, मानकर चल रहे हैं कि 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स x, x+2 हैं। ये दोनों हमारे पास कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गिवन क्या है। हमें गिवन है कि इन दोनों का सम कितना गिवन है, 22। आप लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू 22। इनका सम कितना दे रखा है, 22। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि इन दोनों का सम, इट मीन्स x प्लस x+2, x प्लस x+2 कितना है, 22। ओके, अब देखिए आपके पास इक्वेशन बन चुकी है स्टूडेंट्स। बस इसका आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमैटिक मेथड एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोजिंग मेथड। सो स्टूडेंट्स, ट्रायल एंड एरर भी हम कर चुके हैं, सिस्टमैटिक भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने देखी हैं तो। आज मैं आपको ट्रांसपोजिंग मेथड से ये सम्स करवाने वाली हूँ। ट्रांसपोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए कैसे होता है उसमें। सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, x वाली टर्म्स को आप कंबाइन कर लें। ये 1x और 1x कितने x हो गए, 2x हो गए। 2x+2 इज इक्वल टू 22। अब देखिए ये इक्वेशन है, इसमें 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ट्रांसपोजिंग में क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, साइड चेंज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से किसी टर्म को राइट पर लेकर जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट पर लेकर आ सकते हैं, सोल्व करने के लिए, जस्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टेप्स होते हैं कुछ हमारे पास। अब देखिए मुझे x चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। अब इसके साथ ये वाला 2 लगा हुआ है और ये वाला 2 लगा हुआ है, मुझे इनको रिमूव करना है। अब सिस्टमैटिक मेथड से तो मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, आज मैं ट्रांसपोजिंग मेथड से बताती हूँ कैसे करते हैं। अगर मुझे इस 2 को राइट साइड पर लेकर जाना है स्टूडेंट्स, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स ट्रांसपोजिंग मेथड में अगर मैं किसी पॉजिटिव टर्म की साइड चेंज कर रही हूँ, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कर रही हूँ, तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है वो, तो वो डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। सिर्फ ये रूल्स आपने ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। अब अप्लाई कैसे करना है ये देखिए आप। 2x+2 इज इक्वल टू 22 है। आप सबसे पहले प्लस वाली टर्म को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड। इस 2 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाओगे तो इधर लेफ्ट साइड पर 2x बच जाएगा स्टूडेंट्स। ये 2 जब इस साइड पर आएगा तो 22 के बाद लिखना है -2 करके। साइन हमेशा लेफ्ट साइड पर दिखेगा आपको, इसका साइन प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, प्लस की टर्म जो है वो माइनस में हो गई। अब 22 - 2 कितना होता है, 20 होता है। 2x इज इक्वल टू 20। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स पर हमारा काम चलता रहेगा, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इट मीन्स ये वाला 2 भी हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, इसको भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसकी भी साइड चेंज करनी पड़ेगी, राइट साइड पर लेके जाना पड़ेगा इसको। नाउ यू विल राइट ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, राइट हैंड साइड। राइट साइड में जब अब हम इसको लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरे साइड में जाके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब कैंसिल करोगे इसको तो 10 आ जाएगा, 2 की टेबल में 2 1 जा 2 10 जा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आपके पास 10 आ जाएगी। x की वैल्यू ही तो चाहिए थी ना सबसे पहले तो हमें। देखिए ट्रांसपोजिंग मेथड करवाया है मैंने आपको, न्यू मेथड है ये। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा। जस्ट ट्रांसपोज कैसे करते हैं वो आपने ध्यान रखना है कि आपने साइन चेंज करना होता है टर्म्स का।
ओके जैसे ये 2 था, इसको राइट साइड पर लेकर आए हैं तो नेगेटिव में बन गया, 20 आ गया। जब इस 2 को दूसरी साइड पर लेकर जाओगे तो ये डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इस साइड में ये मल्टीप्लाई में था। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपकी x की वैल्यू आई, अब आप यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़ को। सो रिक्वायर्ड नंबर्स, जो नंबर्स आपको चाहिए वो कौन से बनेंगे, x मतलब के 10 और x+2 मतलब के 10+2। सो 10, 12 एंड दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपने ये सम कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 8। आपने हर एक सम को ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखना है। सम नंबर 8, अ बैलून सेलर सेल्स 1 बैलून फॉर ₹12 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹2। एक बैलून सेलर है, वो एक बैलून 12 रुपीज़ का सेल करता है, बेचता है, और उस पे 2 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है उसको। टुडे ही हैज़ कलेक्टेड ₹600। उसने पूरे दिन में आज 600 रुपये, इट मीन्स कलेक्ट कर लिए, इकट्ठे कर लिए बैलून्स बेचकर। फाइंड द बैलून सेलर्स प्रॉफिट। बैलून सेलर्स का पूरा प्रॉफिट हमें बताना है स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसने बैलून्स कितने बेचे हैं, कितने बैलून्स उसने सेल करे हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे स्टूडेंट्स कि एक बैलून उसने कितने में सेल किया है। कॉस्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट ऑफ 1 बैलून, एक बैलून की सेलिंग कॉस्ट कितनी है, ₹12 है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, अ बैलून सेलर सेल्स 1 बैलून इज इक्वल टू ₹12। ये लाइन में से ही हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट ऑफ 1 बैलून, एक बैलून की सेलिंग कॉस्ट कितनी है, ₹12। अब टोटल मनी कलेक्टेड कितने हैं, ₹600। टोटल उसने इतने रुपए इकट्ठे किए और एक बैलून इतने में बेचा है। मतलब टोटल बैलून अगर हमें निकालने हैं, टोटल बैलून्स सोल्ड, जितने टोटल बैलून्स उसने सेल किए हैं वो बताना है हमने। ₹600 डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें टोटल रुपए उसने इतने इकट्ठे किए, एक बैलून इतने का बेचा है, तो कितने बैलून उसने सेल करे हैं, ₹12। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ₹600 डिवाइडेड बाई ₹12। जब इसको कैंसिल करोगे 12 1 जा, डिवाइड करके देख सकते हैं आप, ये 50 आएगा आपके पास। इट मीन्स स्टूडेंट्स, टोटल बैलून्स सोल्ड, जितने बैलून्स बेचे गए उनकी संख्या कितनी है, 50। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बैलून पे कितना प्रॉफिट कमाया है उसने, ₹2। प्रॉफिट ऑन 1 बैलून, एक बैलून पे ₹2 का प्रॉफिट उसने अर्न किया है। सो प्रॉफिट ऑन टोटल बैलून्स कितने बेचे हैं, 50। सो 50 बैलून्स पर कितना प्रॉफिट आ जाएगा, ₹2 मल्टीप्लाई बाई 50, इट मीन्स ₹100। इस तरीके से आपने ये सम करना था स्टूडेंट्स। एक बैलून सेलर था, उसने एक बैलून 12 रुपये का बेचा है, 2 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया है एक बैलून पे। टोटल मनी उसने इतना कलेक्ट किया, हमें बैलून सेलर का टोटल प्रॉफिट बताना था। सो सेलिंग कॉस्ट एक बैलून की कितनी है, ₹12 है। टोटल मनी कलेक्टेड इज इक्वल टू ₹600। टोटल बैलून सोल्ड इज इक्वल टू ₹600 डिवाइडेड बाई ₹12। रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, यूनिट नहीं आएगी कुछ यहाँ पर। ओके, 50 बैलून्स हैं ये। अब एक बैलून पे प्रॉफिट कितना है, ₹2। सो 50 बैलून्स पे कितना होगा, ₹2 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू ₹100। सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर सम नंबर 8। नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 9। 13 is added to the double of a number. Find the number if sum is 37. देखिए स्टूडेंट्स, 13 को ऐड किया गया किसी नंबर के डबल में, डबल ऑफ द नंबर में 13 को ऐड किया गया। आपने नंबर बताना है, अगर ये जो सम है वो कितना आए, 37 आए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लेट करके चलेंगे। सबसे पहले नंबर को लेट द, एक ही नंबर है सो हम x ले लेते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। नाउ 13 is added to the double of a number if we add 13 to the double of the number,
वी गेट, देखिए अगर हम 13 को ऐड कर देते हैं डबल ऑफ द नंबर में, हमें क्या मिलेगा, वी गेट 2x। 2x हो गया बच्चों डबल ऑफ द नंबर, एंड इसमें हमने 13 को ऐड किया है। देखिए अगर 13 को हम, इफ़ वी ऐड 13 टू द डबल ऑफ अ नंबर, डबल ऑफ अ नंबर क्या होगा 2x, क्योंकि नंबर हम x लेकर चल रहे हैं। डबल ऑफ द नंबर में अगर 13 ऐड करते हैं तो 2x प्लस 13 आया स्टूडेंट्स। अब इसने नंबर पूछा है हमें, अगर इफ मीन्स अगर सम उनका कितना आया हो 37, ये जो सम है स्टूडेंट्स ये कितना आया हो 37 आया हो, गिवन सम इज इक्वल टू 37, दिया हुआ सम कितना है 37, हमारे अकॉर्डिंग ये आया है। सो 2x प्लस 13, आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 37। ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास। ट्वाइस ऑफ ए नंबर में, डबल ऑफ ए नंबर में 13 को ऐड किया गया तो सम कितना बन रहा है, ये सम कितना बन रहा है 37 बन रहा है। अब हमें बताना तो नंबर है ना, इट मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। अगेन वी विल यूज ट्रांसपोजिंग मेथड हेयर। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होगा, x की वैल्यू चाहिए ना, x के साथ वाला ये जो 13 है और ये 2 है, हमें 1 बाई 1 एक स्टेप में सिर्फ एक नंबर राइट साइड पर लेकर जाना पड़ेगा, तब हमें x की वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसपोजिंग 13 टू राइट हैंड साइड, इस 13 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा 37, ये प्लस का है ना, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आ जाएगा स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड में 2x ही रहेगा क्योंकि 13 तो इस साइड पे जा चुका है राइट साइड पर। नाउ इस 2 को भी उधर लेकर जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड, इस 2 को भी हम राइट साइड पर लेके जाएंगे स्टूडेंट्स। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। जैसे ही x की वैल्यू आई सो आप क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर, इट मीन्स जो नंबर हमें चाहिए था वो क्या है स्टूडेंट्स 12 है, क्योंकि मैं नंबर को x मानकर चली थी, x की वैल्यू 12 आई है स्टूडेंट्स। सो ट्रांसपोजिंग मेथड को आपने स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है और इसको बार बार रिवाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ तक अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना, सम्स को रिवाइज कर लेना अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।